नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जब हमको ये तय कर लेना पड़ेगा, और ये भी पक्का है कि क्या तय करेगी सरकार। जितना चाहे टाल ले, लेकिन एक चीज़ तय है कि भारत में जीएसटी की व्यवस्था अभी तक के हिसाब से करीब करीब फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। ये व्यवस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में नाकाम रही है, और जीएसटी की व्यवस्था में जिस जिस तरह के सपने भारत को और देश के लोगों को दिखाए गए थे, जिस तरह के सपने राज्य सरकारों को दिखाए गए थे, वो सपने आज 5 साल बाद आप खड़े होते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे करके टूट रहे हैं। इस देश का टैक्सेशन सिस्टम गड़बड़ा चुका है, और भारत में जीएसटी को लेकर जिस प्रकार के सपने देखे गए थे, अभी हाल की जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद में जिस नतीजों पे हम पहुंचे हैं वो ये बताते हैं कि पूरी तरह से भारत में जीएसटी को सरकार कामयाब बनाने में असफल रही है, और जीएसटी धीरे धीरे एक नाकाम टैक्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। सरकार ने किस किस तरह के वादे किए थे, कौन कौन सी बातें की थी, किस किस तरह की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हमको समझाई गई थी, और उन बातों का नतीजा क्या हुआ है, उसके उलट हुआ है, सीधा हुआ है, और आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक बिंदु पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा एक यूपीआई आईडी है जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, वो भी आप भुगतान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। एक एक करके अगर हम आगे बढ़ें तो वित्त मंत्री उस वक़्त अरुण जेटली थे। उन्होंने इस देश को ये सपना दिखाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर के दायरे में आएंगे, और जो जीएसटी की दरें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। जो देश के लोगों को आज टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स ना के बराबर देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा कानून है जो सब जगह लागू होने से कोई भी टैक्स के चोरी नहीं कर पाएगा। और इस वजह से सरकार को, जब ज़्यादा लोगों से सरकार टैक्स वसूलेगी तो उसके पास जो टैक्स है वो ज़्यादा आएगा, तो वो जाहिर बात है टैक्स की दरें कम करेगी, और उसके कारण जीएसटी से देश में जो टैक्स की दरें हैं वो कम हो जाएंगी। और करों की दरें कम होती हैं तो वो भी एक तरह का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, और उसके कारण कारोबार में तेज़ी आती है, आर्थिक प्रगति होती है, और कारोबार सरपट दौड़ने लगता है। ये सपना अरुण जेटली ने हमको दिखाया था। 5 साल से सपने में हम तैर और उतरा रहे हैं, और अब जो